शिवाय नमस्तुभ्यम। जय अम्बे माता जी। आज मैं आपको आरती का महत्व की बारे में बताती हूँ। आज हवा बहुत चल रही थी, इसलिए मैंने दिया की जगह अगरबत्ती से आरती करी। जय माता दी। कहते हैं, जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान के सामने दीपक जलाता है और आरती करता है, तो वह केवल एक पूजा ही की रस्म पूरी नहीं करता, बल्कि अपने मन के अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है। आरती में जलता हुआ यह दीपक हमें याद दिलाता है कि जैसे दीपक स्वयं जलकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम, सेवा, भक्ति, सद्भाव का प्रकाश फैलाना चाहिए। जब हम माँ अम्बे की आरती करते हैं तो अपने मन की सारी चिंता और परेशानी माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं। माँ से इस बस यही प्रार्थना होती है कि हे माता, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे मन को शांति देना और हमें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस देना। माँ की आरती करते समय अगर हमारा मन भगवान में पूरी तरह लग जाए तो यही सच्ची भक्ति है। आरती की लो को केवल आँखों से नहीं बल्कि श्रद्धा से देखिए, क्योंकि भगवान को हमारे दिखावे की नहीं, हमारे भाव की आवश्यकता होती है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में भगवान के सामने बैठकर कुछ क्षण आरती करना भी मन को बहुत शांति देती है। आरती से मन को बहुत शांति मिलती है। अगर आप ये वीडियो रोज़ देखते हैं तो आप भी किसी मंदिर में जाइए और आरती के समय वहाँ पर ये आरती देखिए, आपको भी बहुत शांति मिलेगी। हम यहाँ पर इस वीडियो को दिखाते हैं, यहाँ पर हम रोज़ शाम को सब मेरी फ्रेंड सब लोग आरती करते हैं। आपको भी ये सब दिखते होंगे। आरती के समय बजती घंटी, शंख ध्वनि और भगवान के नाम का स्मरण वातावरण को भक्तिमय बना देता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है हमारा भाव। हर इसमें अपना भाव होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि मुझे मंदिर में जाना है, मुझे मंदिर में जाना है, आरती करनी है। ये आपके अंदर, खुद के अंदर भाव होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर मंदिर में नहीं आती आरती करने तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। मेरे को रोज़ आना ही है आरती करने। अगर पूजा में बहुत सारी सामग्री भी नहीं है तो फिर भी सच्ची श्रद्धा है तो भगवान उस भावना को स्वीकार करते हैं। इसलिए जब भी आप आरती करें, कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाइए और स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे माँ अम्बे, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और प्रसन्न रखना। जो भक्त आज माँ की आरती में शामिल हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करना और उनके जीवन से दुखों का अंधकार दूर करना। माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा रखकर जब आरती की जाती है तो मन में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और यही आरती का सबसे सुंदर महत्व है। यह हमें भगवान से जोड़ती है और हमारे भीतर विश्वास जगाती है। अब भोलेनाथ की आरती के बारे में जानिए। भोलेनाथ को तो भक्तों का भोला भाव ही सबसे प्रिय है। भोलेनाथ को तो भक्तों का भोला भाव सबसे प्रिय है। महादेव के सामने की गई आरती हमें यह विश्वास देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर हमारे साथ महादेव का आशीर्वाद है तो हम भी हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम शिव जी की आरती करते हैं तो दीपक की लो के साथ अपने मन की नकारात्मक भी दूर करने की प्रार्थना करते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। ज़रूरत है तो बस धैर्य रखने की और भगवान पे विश्वास बनाए रखने की। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक लोटा जल, सच्ची श्रद्धा और दिल से किया हुआ महादेव का नाम भी भक्त के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जब आरती की लो महादेव के सामने घूमती है तो मन में बस एक ही भावना रहती है, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी गलत है उसे दूर कीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका नाम लेते हुए आगे बढ़ सकूं। क्योंकि महादेव से जुड़ने का अर्थ केवल मंदिर आना नहीं है,
महादेव से जुड़ने का मतलब अपने मन में सच्चाई, धैर्य करना और विश्वास को बनाए रखना भी है। महादेव के मंदिर में आप नियम से जाओगे, डेली जाओगे, तो अंदर से आपके भाव में भी बहुत परिवर्तन आएगा। आपको लगेगा कि ये गलत काम मैं नहीं करना है मुझे। अपने अंदर की आत्मा ही आपको बोलेगी कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो वो अपने आप बोलेगी कि आपको गलत नहीं करना है। ये महादेव के मंदिर में जाने से उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप जो भी ये सुनेगा वो ज़रूर मंदिर जाइए। हे प्रभु, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो उसे पूरा करना, और अगर इसमें मेरे लिए कोई भलाई नहीं है तो मुझे स्वीकार करने की शक्ति देना। जब आरती पूरी हो जाए तो दीपक की लो को श्रद्धा से नमन कीजिए। भगवान से अपनी मनोकामना कहिए। अपनी इच्छा भगवान को बताइए, लेकिन साथ में यह भी ज़रूर कहिए। यही सच्ची भक्ति है। आरती हमें केवल भगवान के करीब नहीं लाती है, बल्कि हमें अपने भीतर झांकना भी सिखाती है। इसलिए रोज़ आरती करते समय केवल शब्दों से को मत बोलिए, उन्हें शब्दों को महसूस कीजिए। दीपक जलाइए, लेकिन साथ में अपने भीतर भी भक्ति का दीप जलाइए। घंटी बजाइए, लेकिन अपने मन में नकारात्मक आवाज़ को शांत करने का प्रयास भी कीजिए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर और अपने अहंकार को भी उनके चरणों में रख दीजिए। यही आरती की असली सुंदरता है। हे अम्बे माँ, भोलेनाथ, आज जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी आरती में शामिल हुए हैं, उसके घर में सुख शांति बनाए रखना। उसके जीवन में परेशानी उसे रास्ता दिखाना। जिसके मन में चिंता है उसे शांति देना। जिसके घर में दुख है वहाँ खुशियाँ लाना। और जो भक्त अपनी किसी मनोकामनाओं को लेकर आपके दरबार में आया है, उसकी प्रार्थना सुनना। बस हमारी श्रद्धा कभी कम मत होने देना, क्योंकि जब भगवान पर विश्वास होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। बोलिए अम्बे माता की जय। भोलेनाथ के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए जय माता दी, हर हर महादेव। भगवान आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करे और आपके जीवन को सुख शांति और भक्ति से भर दे। ये देखिए, मेरी सास यहाँ पर श्रृंगार कर रही हैं। ये देखिए, यही भाव होता है। आप रोज़ ये आरती देखते हो तो आप हमको ये रोज़ आरती में देखिए कि सब यहाँ इकट्ठा होते हैं, कितनी श्रद्धा कितने प्यार से यहाँ पर आरती गाते हैं। यही भाव होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ पर रोज़ भोलेनाथ की आरती सुबह और शाम करती हूँ। सुबह का तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी आने की पड़ती है, लेकिन मैं शाम को रोज़ आपको वीडियो देखो। अम्बे माता के रोज़ नए नए कपड़े, गणपति भगवान के रोज़ रोज़ नए नए कपड़े बदलते हैं और यहाँ पर महादेव का रोज़ श्रृंगार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत हवा चल रही थी इसलिए दिया बुझने की बहुत बुझ रहा था, लेकिन फिर मैंने हाथ लगा के दिया को रोका। ये देखिए, शाम का मंदिर का आनंद ही कुछ अलग सा है। यहाँ पर वो देखो सामने राधा कृष्ण मंदिर भी है, मैं आपको उसकी भी बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।